उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जूनता या प्रूफ ऑफ एड्रेस जिसको बोलते हैं, वो भी आपने यहाँ पर आके बनवाना है। इस वक्त जूनता थोड़ा मुश्किल बन रहा है, लेकिन फिर भी जहां पर आप रहेंगे, अगर आप जूनता ऑफिस जाएंगे तो आपको प्रोसीजर समझा देंगे कि आपका जूनता किस तरीके से बन सकता है, वो भी आपने बनवा लेना है। और उसके बाद अगर आपने आर्टिकल 88 में फाइल लॉग करनी है तो फिर आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और अगर आपने आर्टिकल 89 में फाइल लॉग करनी है तो उसके लिए आपको फाइनेंस की एक्टिविटी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वकार साहिब। आज हम पुर्तगाल की टीआरसी का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसके ऊपर बात करेंगे कि आप 2023 में अगर पुर्तगाल में आ रहे हैं तो आपको पुर्तगाल का टीआरसी हासिल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी फाइल 2023 में लॉक होती है तो फिर आपको कितने अरसे के बाद पुर्तगाल की टीआरसी मिल सकती है, और पुर्तगाल की फर्स्ट टीआरसी के लिए आपको मिनिमम कितने टैक्सेस पे करने चाहिए। इन तमाम तफसीलात पर आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाल की टीआरसी का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसका सबसे पहला जो स्टेप है, उसमें आप जब भी यहाँ पर आते हैं, चाहे आप लीगल हैं या इलीगल हैं, आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर एक लीगल एंट्री बनवानी होती है। वो आप किसी भी होटल या हॉस्टल में एक नाइट का स्टे करके हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है फाइनेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये दोनों नंबर आपने फाइनेंस और सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस से बनवाने हैं। अगर आपने फ्री बनवाने हैं तो आपने इन दोनों ऑफिस की अपॉइंटमेंट लेनी है और आप खुद जाकर ये दोनों पेपर्स फ्री बनवा सकते हैं। फाइनेंस नंबर के लिए आपको एक गारंटर की जरूरत होती है, वो आपने अरेंज करना है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के लिए आपको गारंटर की भी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स फ्री नहीं बनवा सकते तो फिर आप किसी से भी ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट नॉर्मली फेक नहीं होते। इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जब ये आपके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे तो उसी टाइम आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के पासवर्ड हासिल कर सकते हैं और इनको लॉगिन कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या फेक है। लेकिन मुझसे कोई बंदा राब्ता नहीं करे, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने में किसी की भी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, सही जो इंफॉर्मेशन है वो दे सकता हूँ। मुझे बहुत से मैसेजेस आते रहते हैं कि जी सर जी हमने फाइनेंस नंबर बनवाना है, सोशल सिक्योरिटी नंबर बनवाना है, फाइल लॉक करनी है। तो मैं ये सबको बता दूं कि मैं ये काम नहीं करता, ना मेरा ये काम है। मेरे मल्टीपल टास्क है, मैं खुद बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ अपने कामों में। तो इसलिए काइंडली आप मेरा भी टाइम ना वेस्ट किया करें और अपना भी ना किया करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जूनता या प्रूफ ऑफ एड्रेस जिसको बोलते हैं, वो भी आपने यहाँ पर आके बनवाना है। इस वक्त जूनता थोड़ा मुश्किल बन रहा है, लेकिन फिर भी जहां पर आप रहेंगे, अगर आप जूनता ऑफिस जाएंगे तो आपको प्रोसीजर समझा देंगे कि आपका जूनता किस तरीके से बन सकता है, वो भी आपने बनवा लेना है। और उसके बाद अगर आपने आर्टिकल 88 में फाइल लॉग करनी है तो फिर आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और अगर आपने आर्टिकल 89 में फाइल लॉग करनी है तो उसके लिए आपको फाइनेंस की एक्टिविटी चाहिए। अब अगर आपने आर्टिकल 88 में फाइल लॉक करनी है तो उसके लिए आपको प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, तो आपकी फाइल लॉक हो सकती है। प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कोई भी कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है कि अगर हमारे पास 1 या 2 महीने के बाद काम होगा तो हम आपको जरूर काम देंगे, तो उसके साथ भी आपकी फाइल लॉक हो सकती है। अगर किसी को कोई जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, उसके साथ आप फाइल लॉक करें, उसके ऊपर आपका टैक्स जाना शुरू हो जाएगा। उससे अच्छी कोई भी बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो फिर आपने फाइनेंस में एक्टिविटी ओपन करवानी है। फाइनेंस में एक्टिविटी कैसे ओपन करवानी है, उसके लिए गारंटर चाहिए होता है, और गारंटर कैसे उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है उसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको 100% इसके मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, जिसमें आपकी एयर टिकट, बोर्डिंग पास भी शामिल हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सेल्फ एंट्री में अपलोड कर देने हैं और उसकी सेल्फ एंट्री कर लेनी है, जिसको फाइल लॉक कहते हैं। फाइल लॉक करने के बाद अभी इस वक्त अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 2 साल के बाद लोगों को टीआरसी मिल रहा है। लेकिन ये जो 2 साल का टाइम है, ये जो कोविड-19 आया उसकी वजह से बढ़ गया है। हो सकता है कि 2023 में सेल्फ इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करे, तो शायद ये टाइम 2 साल से कम होकर 1.5 साल या 1 साल तक आ जाए।
ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मेरा आइडिया है मुझे लगता है कि ये टाइम कम होगा। लेकिन अगर ना भी कम हो तो 2 साल का टाइम अगर आप बाकी शेंजन कंट्री का हिसाब लगाएं तो ये कोई इतना ज्यादा नहीं है। और इसमें एक और भी पॉइंट है कि लोग पहले 2 साल या 3 साल को सोचते हैं कि स्पेन में 3 साल में मिल जाता है, तो इधर हम 2 साल रहेंगे तो इधर कमाई भी नहीं है, तो हम स्पेन क्यों ना चले जाएं। तो आपने अगर अपने एंड फ्रूट रिजल्ट को देखना है तो वो है पुर्तगाल की नेशनैलिटी। तो उसके लिए आप पहले टीआरसी के 5 साल के बाद अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि स्पेन में आप पहली टीआरसी के 12 साल के बाद स्पेन का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने 2 साल में टैक्स कितने पे करने हैं। तो ये बात अपने माइंड में फिट कर लें कि जितना ज्यादा टैक्स आप पुर्तगाल में पे करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। लेफ्ट राइट सजे खबे प्ले करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। जो लोग स्टार्ट में स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं वो एंड में जरूर पकड़े जाते हैं। 2022 के स्टार्ट में क्या होता रहा है कि लोग फाइलें लॉक करते थे और 1 साल भूल जाते थे कि जी 12 महीने का टैक्स चाहिए होता है, तो आखिरी साल का टैक्स पे कर लेंगे। अभी सेफ ने ये इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है, लोगों से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि आप पहला 1 साल पुर्तगाल में रहे हैं तो आपने काम क्यों नहीं किया। तो अगर लोग बोलते हैं कि हमें काम नहीं मिला, तो IEFP के नाम से यहाँ पर इनका लेबर का डिपार्टमेंट है, उसमें आपने जाकर एप्लीकेशन देनी होती है कि अगर आपके पास काम नहीं है तो वो आपको काम सर्च करके दें। अगर आपने वहां पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई और 1 साल आपने टैक्स भी पे नहीं किया तो सिर्फ आपसे क्वेश्चन कर सकती है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने स्टेटस को अप टू डेट रखें। इतना इजी इन चीजों को ना लें, ये यूरोप की इमिग्रेशन है, नेशनैलिटी है, किसी वक्त भी कोई भी चीज आपकी क्रॉस चेक की जा सकती है। उसके बाद अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जी हम पुर्तगाल में फाइल लॉक करके दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में 1% भी काम नहीं कर सकते। और जो लोग अभी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में काम कर रहे हैं और उनके बायोमेट्रिक यहाँ पुर्तगाल में हो रहे हैं, उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम बन रही है। इसलिए कोशिश करें कि पुर्तगाल में रहें, पुर्तगाल में ही काम करें, पुर्तगाल में ही टैक्स पे करें और अपने डॉक्यूमेंट्स लें। 5 साल के बाद नेशनैलिटी लें, उसके बाद आप जहां भी जाना चाहेंगे आपको कोई भी बंदा नहीं रोक सकता। पुर्तगाल के पासपोर्ट पर 186 कंट्रीज में आप बगैर किसी वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो बड़े कंट्रीज हैं, फर्स्ट ईयर कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन लाजम प्रेस किया करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आज के लिए इतना कुछ ही। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।